हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये 30 क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। आपको टेस्ट फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। तो हिंदी में क्या होता है कि 15 क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि गद्यांश के क्वेश्चन का जो आंसर होता है इन्हीं गद्यांशों में से ढूंढकर करना होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद गद्यांश में आपको ढूंढना होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में बाधक है। तो यहाँ पर कल्पनाशीलता में बाधक क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों की अधिक जानकारी होना, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है। जैसे इसका आंसर हमें गद्यांश में ढूंढना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर संवेदनशील ना हो तो कल्पनाशीलता के हाशिए पर ढकेलने की आज़ादी शुरुआत छोटी क्लास से ही हो जाती है। यानी अगर टीचर संवेदनशील नहीं होते हैं तो कल्पनाशीलता को हाशिए पर ढकेलने की अनजानी शुरुआत छोटी क्लास से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर संवेदनशील होना बेहद ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं संवेदनशील ऑप्शन में दिया गया है। तो संवेदनशील जो है होना यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है सब ठीक हो जाएगा के पीछे कौन सा भाव छिपा है। तो सब ठीक हो जाएगा के पीछे कौन सा भाव छिपा है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा, यानी एक आशा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों कार उड़ सकती है लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ाना होगा से तात्पर्य है। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर जैसे हमें ढूंढना हो गद्यांश में तो सबसे ऊपर ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर ही दिया गया है कि बच्चों कार उड़ सकती है लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ना होगा। तो यही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जब तक कल्पना नहीं करेंगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है नैसर्गिक शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय पूछा गया है तो इसका जवाब आपको अपने स्वविवेक से देना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक, यानी नैसर्गिक शब्द में इक प्रत्यय हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं समूह से भिन्न शब्द युग्म हैं। ये फ्री के नंबर होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझकर आंसर देना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है और उसके बाद सही विकल्प का चयन करना होता है। जल्दबाजी इसमें करेंगे तो सभी गलत हो जाएंगे। तो समूह से भिन्न शब्द आपको चुनना है, तो सभी लोग बताएं भाई। तो यहाँ पर चाहे अनचाहे, दिन और रात, अच्छा बुरा, जैसे जैसे यहाँ पर दिया गया है तो यही जो है भिन्न है, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भिन्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
बच्चों कार उड़ सकती है लेकिन यथार्थ में उड़ने वाले पैरों से कल्पना उड़ाना होगा। संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर आपको बताना है संज्ञा शब्द है कल्पनाशील, संवेदनशील, नैसर्गिक, कल्पनाशीलता। तो संज्ञा शब्द आपको बताना होगा। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है कल्पनाशीलता, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गद्यांश के आधार पर कल्पनाशीलता को बचाना इसलिए जरूरी है ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये काव्यांश आ गया है, तो इस काव्यांश को पढ़कर आपको नीचे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। तो सभी लोग बताएं भाई, कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम पर बौर आ गई है, यानी पहला ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कविता में दल शब्द का अर्थ है। तो कविता में दल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये काव्यांश को पढ़िए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि झर रहे ढाक पीपल के दल। तो यहाँ पर दल शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर जो है पत्ते से होगा, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि झर रहे ढाक पीपल के दल, यानी पत्ते जो है झर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कोयल मतवाली क्यों हो गई है। तो आप सभी को बताना होगा कोयल मतवाली क्यों हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम के पेड़ बौर से लद गए हैं, यानी पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देख सकते हैं कि कितना आसान है क्वेश्चन। कटहल के पकने पर उसकी गंध सी लगती है, तो कैसी लगती है आप सभी को बताना होगा। तो कटहल के पकने पर उसकी गंध जो है मीठी सी लगती है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन दाड़िम का अर्थ है। तो दाड़िम का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो दाड़िम का अर्थ यहाँ पर जो है अनार हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरु का पर्यायवाची शब्द है। तो तरु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तरु का पर्यायवाची शब्द, तो तरु का पर्यायवाची शब्द जो है वृक्ष हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आ गए हैं अब आपके पेडोलॉजी के क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन अब पेडोलॉजी के आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। तो वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है। हिंदी पेडोलॉजी से आसान कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है। वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सांस्कृतिक उपकरण, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन यह है, भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए सॉरी ये है क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका
आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, कोई भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पुलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रारंभिक, पाठक की, लेखक की, वक्ता की, अवलोकन करता। तो प्रारंभिक पाठक यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है? आप सभी लोग बताएं भाई, स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी लोग पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन ये है, एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है, उसमें किसका विकास हो चुका है? तो आप सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन ये है, जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, यह किस पर आधारित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन और प्रतिबिंबन गहन चिंतन, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मैं डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में लेकर आता हूँ। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता का धीमा कर देती है। आप अध्यापक के इस विचार से असहमत हैं, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? तो आप सभी को पता है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए, तो मातृभाषा में उसकी होनी चाहिए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? तो पाटना पुल बनाना चाहिए, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है, कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है?
तो पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये आ गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वहाँ विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम यहाँ पर जो है अपने प्रवेश से मलयालम अर्जित की है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है। शिक्षार्थी बिना पढ़े पूरी पाठ सामग्री समझ लेते हैं कि सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन में दिया गया पाठ सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं। बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और सीखते हैं। तो आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है। शिक्षार्थी जो है पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं, यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, एक अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो एक अध्यापिका है जो कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा की व्याख्या करना और इसके बाद विद्यार्थियों से इसके उदाहरण पूछना, यानी यहाँ पर हो जाएगा पढ़ी जा रही पाठ सामग्री में व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट का। तो ये है क्वेश्चन, एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके सामने हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेस्ट फॉर्मेट में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर ले, ताकि प्रीवियस ईयर की कोई भी क्लास आए या कोई भी अपडेट आए आपसे छूटने न पाए। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।